नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा और आज की जो वीडियो है वो मकर लग्न वालों के लिए होगी। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपका लग्न कौन सा है या आप कैसे जानेंगे। देखिए, आप अपनी कुंडली में देखिए और कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, मतलब कि सेंटर पे और टॉप पे जो हाउस होता है, टॉप पे और सेंटर पे, यहाँ पे पहला खाना जिसको कहते हैं, देखिए जहाँ पे मैं मार्कर लगा रहा हूँ, लग्न लिखा हुआ है, एसेंडेंट लिखा हुआ है, यही आपका लग्न का खाना होता है, प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर 10 नंबर राशि लिखी है, मतलब 10 नंबर लिखा है, 10 11 ऐसे करके बढ़ेगा, तो 10 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो आपका मकर लग्न है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा मकर लग्न वालों के लिए 2025 का वर्ष। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए वर्ष के शुरुआत से ही 4 फरवरी तक 4th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, मतलब चौथा घर, 8वां घर और 11वां घर एक्टिव है। 2024 के लास्ट के कुछ मंथ से लेकर के 2025 के 4 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड इनके लिए रहेगा, वो देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई घर लेना चाहते हैं नया, तो ये चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। और घर में लग्जरी आइटम की बढ़ोतरी हो सकती है, लग्जरी आइटम पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो चतुर्थ हाउस से ये हो गया। हालांकि अष्टम भाव और एकादश भाव एक्टिव है। देखिए, एकादश भाव एक्टिव है तो आपको गेन, लाभ, इनकम, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि साथ साथ चतुर्थ भाव भी एक्टिव है। तो 11th हाउस और 4th हाउस एक्टिव होने के कारण से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, गेन आपको हो रहा है। मान लीजिए कोई पैसा आपका फंसा हुआ है तो वो आपका निकल सकता है इस टाइम पीरियड में, और फ्रेंड्स से आपको लाभ हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। देखिए, 8th हाउस जो होता है हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालता है और सडन इवेंट्स देता है, तो अचानक से कोई भी घटना आपके लाइफ में हो सकती है। साथ में 11th हाउस एक्टिव है। अब 11th हाउस बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है, कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन ये 6 से 6 पढ़ता है, तो 6 से 6 पढ़ने के कारण से ये भी कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा सावधान होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हालांकि 4th हाउस एक्टिव है तो कुछ अच्छी चीज़ें तो होनी ही हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको माता के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि माता का ये घर है चतुर्थ भाव और यहाँ से अष्टम पड़ता है 11th हाउस। तो 11वां भाव चतुर्थ से अष्टम होने के कारण आपके माता के हेल्थ में अचानक से कोई चीज़ हो सकती है, कोई अचानक से बीमारी डायग्नोस हो सकती है। इस तरह माता के हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड पर। और क्योंकि चतुर्थ से पंचम भाव एक्टिव है, फिर उसके बाद अष्टम भी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड चीज़ें भी मदर के केस में, मकर लग्न वालों की माता के केस में पेट से रिलेटेड दिक्कतें और हेल्थ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो 4 फरवरी तक का टाइम इस तरह निकलने वाला है मकर लग्न वालों के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए, 4 फरवरी से लेकर के 29 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो 11th हाउस एक्टिव है। तो 11th हाउस जब एक्टिव है तो इसमें आपको गेन देगा, इनकम में बढ़ोतरी करेगा, और जहाँ से मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे थे तो उसका लाभ अब आपको मिलेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। हाँ, लेकिन ये है कि आपको 6 से 6 पढ़ने के कारण से 11th हाउस ऐसा है कि कोई ऐसी बीमारी जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाती है, उस तरह की प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हेल्थ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस टाइम पीरियड तक। अब देखिए, आगे देखते हैं। 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का जो टाइम पीरियड होगा, मानकर चलते हैं कि अप्रैल मई, लगभग 1.5 महीने का समय जो होगा वो 5th और 9th, मतलब कि पंचम भाव और 9th हाउस ये एक्टिव है। अब ये दोनों त्रिकोण के घर हैं। जब त्रिकोण के घर एक्टिव होते हैं तो ऐसे केस में अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं, मतलब कि हमारा भाग्य इस टाइम पे साथ देगा। आप कोई भी काम फ्यूचर में कोई प्लान किए थे, कोई काम करने के लिए सोचे थे, तो वो काम इस समय आपका बन सकता है, काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे। और संतान से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, ये चाइल्ड का घर होता है, ये भाग्य का, तो भाग्य साथ देगा। और यहाँ पर प्रेगनेंसी, कंसीविंग, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, इन सब जो इस तरह की प्लानिंग में थे या इस तरह की घटनाएं जिसके जीवन में होने का समय था, वो बहुत तेज़ी से इस टाइम पीरियड पे होगा। अब देखिए, पंचम से ये पंचम पड़ता है, तो 5th हाउस चाइल्ड, और चाइल्ड का एजुकेशन, मतलब आपके चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपका चाइल्ड पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहता था, या कोई पढ़ाई उसकी काफ़ी दिनों से नहीं शुरू हो पा रही थी, वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपका भी, जो भी स्टूडेंट हैं मकर लग्न वाले, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये रहेगा 29 मार्च से 14 मई तक का एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। देखिए, ये हायर एजुकेशन का है, नॉलेज का है, ज्ञान का है, गुरु का है, और ये भी एजुकेशन का हाउस माना जाता है। तो यहाँ से, और ये भाग्य भाव है, और ये भी जो है
एक अच्छा भाव है, त्रिकोण का भाव होने के कारण से दोनों भाव अच्छे हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके भी मतलब मकर लग्न के जातकों के साथ भी होंगी और उनके जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनके साथ भी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी। हाँ, यहाँ पर 9th हाउस एक्टिव है तो आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। काफ़ी दिनों से आप तैयारी बना रहे थे कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का, ये टाइम पीरियड है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर अच्छे से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए 14 मई के बाद से लेकर के 13 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसमें 12th हाउस आपका एक्टिव है। तो जब 12th हाउस एक्टिव है तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, यदि आप फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे या कहीं घर से काफ़ी दूर जाने का प्लान कर रहे थे, वो आपका यहाँ पर हो पाएगा। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का भी ये हाउस होता है, क्योंकि ये 10th से 3rd पड़ता है। तो किसी का ट्रांसफ़र होना है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर ही होना है, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होना है, तो इस केस में ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जब 12वां भाव एक्टिव होता है, 12th हाउस एक्टिव होता है तो खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा सोच समझ करके अपने खर्चे को ध्यान में रख के करना चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का हाउस है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो एक तो आपके जेब से पैसा भी निकल गया, दूसरे वे इन्वेस्ट भी हो गया, तो दोनों चीज़ें वो वहाँ पर फुलफिल हो गई, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो जब भी हमारे कुंडली में 12th हाउस एक्टिव हो तो हमें इन्वेस्टमेंट जो हम प्लान कर रहे हैं उसको कर लेना चाहिए। तो इस तरह से 12th हाउस का टाइम पीरियड आपका 13 जुलाई तक का हो जाएगा। अब 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। 13 जुलाई से 18 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपका 2nd हाउस और 12th हाउस एक्टिव है। तो जब 2nd हाउस एक्टिव है तो ये वेल्थ का हाउस है, फैमिली का हाउस है, कुटुंब का हाउस है, कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ये देता है। अब 12th हाउस एक्टिव है तो यहाँ पे लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए वेल्थ का लॉस हो सकता है ऐसे केस में। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, आपके वेल्थ का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ 12th हाउस हॉस्पिटल का है और जो है ध्यान साधना जप इन सब चीज़ों का है। और 2nd हाउस जो है कहीं ना कहीं मारक भाव माना जाता है, द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब 18 अक्टूबर से आगे चलते हैं। अब 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपका 4th हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस एक्टिव है। ऐसे में ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा ये स्पेशली बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, सुख, लग्जरी, कंफर्ट इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। 5th हाउस भी त्रिकोण का हाउस है तो शुभ हाउस है, तो आपके पढ़ाई, बच्चे इन सब चीज़ों से संबंधित है। और 11th हाउस भी जो है आपका गेन का हाउस है, इनकम का हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव होने वाली हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव होने वाली हैं। गाड़ी अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो भी पॉजिटिव होने वाला है। बच्चे के विवाह से संबंधित, मकर लग्न के जातकों के जो बच्चे हैं, जो संतान हैं, उनके विवाह से संबंधित अगर कोई बातचीत चल रही है तो उनके विवाह से संबंधित चीज़ें यहाँ निश्चित रूप से होंगी। क्योंकि देखिए 12th हाउस मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए तो उनके संतान का अगर लिया जाएगा तो ये 12th हाउस होता है। तो 12th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव होने पर और फिर 2nd और फिर यहाँ से सप्तम हो गया तो ये एक्टिव होने पर हमारी शादी फिक्स होती है, बच्चों की शादी हो सकती है। तो मकर लग्न वाले जातकों के बच्चों की शादी ब्याह से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं और यहाँ इनकम वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी फ़ायदेमंद रहेंगी। अब आइए आगे चलते हैं। तो 4, 5 और 11 हो गया 11 नवंबर तक। फिर 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें 2nd, 3rd, 11th और 12th इतने हाउस एक्टिव हैं। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 11वां भाव और 12वां भाव ए एक्टिव है। तो ऐसे में देखिए यहाँ से इनकम, गेन, इच्छा पूर्ति ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, वेल्थ वगैरह में बढ़ोतरी होगी, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो निकल सकता है। लेकिन जब 3rd हाउस एक्टिव है और 11th भी एक्टिव है और 12th भी एक्टिव है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव वाला टाइम पीरियड ये होगा। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा मकर लग्न वालों के लिए। ऐसे में मानसिक अशांति, कोई ऐसी अचानक से बात आएगी सामने जिससे कि मानसिक आपके मेंटल पीस को भंग करेगी और मानसिक अशांति होगी। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान साधना, गुरु की सलाह, अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लेकर के मकर लग्न वाले जातक इस टाइम पीरियड में चलेंगे, जो कि 11 नवंबर से 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा।
अब आइए आगे चलते हैं। हाँ, थर्ड हाउस है तो ऐसे में यात्राएं बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी यात्राएं और परेशान करने वाली यात्राएं, क्योंकि थर्ड हाउस ये एफर्ट का होता है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट हमें कम मिल पाता है, तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी यात्रा का हाउस है, लेकिन फॉरेन का अगर कोई जाना चाह रहा है तो फॉरेन जा सकता है। विदेश यात्रा के योग इस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो जो भी मकर लग्न वाले जातक प्लान कर रहे हैं विदेश जाने का, वो इस टाइम पीरियड में जा पाएंगे निश्चित रूप से। अब 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें थर्ड हाउस एक्टिव है और 12th हाउस एक्टिव है। अब देखिए, अभी ये थर्ड हाउस का एक्टिवेशन जो 11 नवंबर से चला आ रहा है वो चल ही रहा है, साथ में बीच में हमारा ये सेकेंड हाउस मतलब कि द्वितीय भाव और 11वां भाव, ये इसका एक्टिवेशन खत्म हो गया। लेकिन अभी भी जो विदेश जाना चाह रहे हैं, लंबी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, वो जा पाएंगे। हालांकि मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ रहेगा, एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, रिजल्ट कम आएंगे, थोड़े लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं, खर्चे बढ़ जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। मान लीजिए कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको बार बार दौड़ भाग करके प्रोजेक्ट बाहर करने जाना पड़ रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। अब 4 दिसंबर से आगे चलते हैं, तो 4 दिसंबर से लगभग 2025 खत्म ही हो रहा है। उसके बाद पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, मतलब कि 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस आपका एक्टिव है। तो देखिए 5th हाउस और 9th हाउस एक्टिव है, तो चाइल्ड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तीर्थ यात्रा, यहाँ पर तीर्थ यात्रा से संबंधित चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो सकती हैं, क्योंकि 9th हाउस तीर्थ यात्रा का है और 12th हाउस यात्रा का है, दूर जाने का है, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, कहीं ना कहीं उसका भी हाउस ये बनता है। आश्रम का है, गुरु आप चुन सकते हैं। देखिए गुरु का हाउस ये है और दीक्षा का हाउस ये है। तो जो लोग नए गुरु की तलाश में हैं, गुरु बनाना चाह रहे हैं, दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो, और ये भी धर्म त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, तो और ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में आप दीक्षा ले सकते हैं, नए गुरु बना सकते हैं, जप, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यात्रा हो गया, चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब अच्छी चीज़ें आपकी 4 दिसंबर के बाद से और 2026 के शुरुआती कुछ महीनों तक होंगी। तो इस तरह से मकर लग्न वालों के लिए पूरा 2025 का वर्ष जाने वाला है। अब ये टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया। अब आइए रेमेडी पर चर्चा कर लेते हैं। तो रेमेडी पे अगर हम चर्चा करें तो देखिए सबसे अच्छा रहेगा मकर लग्न वालों को ओम नमो नारायण, विष्णु भगवान के शरण में जाइए, ओम नमो नारायण का जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो नारायण का जाप करिए। और यदि आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, और यदि पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसको श्रवण कीजिए। ये इतने उपाय अगर आप करेंगे तो यही एक मंत्र से ही आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मैंने बता दिया, ओम नमो नारायण का जाप करिए। तो इस तरह से मकर लग्न वालों अपने वर्ष को प्लान कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें और थोड़ा सा मेंटल पीस को खराब करने वाली चीज़ें सिर्फ मकर लग्न वालों में मतलब कि मकर लग्न वाले जातकों के लिए 2025 में हो सकता है। बाकी ओवरऑल एवरेज जाने वाला है 2025 का वर्ष। तो आशा करता हूँ आप लोग जो भी मकर लग्न के जातक हैं वो इस तरह से वीडियो को देख करके अपने वर्ष को प्लान करेंगे। और अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार आप सभी को।